खबर है प्रयासों की। किस बात का प्रयास? मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी ऑर्गन मशीन सुरंग में सरिये के जाल में फंस चुकी है। इसकी वजह से ड्रिलिंग का काम पिछले 24 घंटे से ठप पड़ा है। हर दिन नई नई बाधाएं सामने आ रही हैं। विशाल काय अमेरिकी ऑर्गन मशीन अब तक केवल 47 मीटर की ड्रिलिंग की है। करीब 15 मीटर की खुदाई अभी भी बाकी है। मशीन के आगे बार बार लोहे की चीजें आने से काम प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार दोपहर के बाद से अब तक ड्रिलिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में मजदूरों को बाहर निकालना और मुश्किल होता जा रहा है और इंतजार और लंबा होता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें अब तक सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी कर रही हैं। टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ पर पहुंच गई हैं। उच्च स्तरीय मीटिंग में वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर फैसला हो सकता है और पाइप के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग यानी हाथ से खुदाई की जा सकती है। वर्टिकल ड्रिलिंग का फैसला तो ले लिया गया, पर सवाल है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग क्यों रुकी। तो बात यूं है कि 21 नवंबर से सिलक्यारा की तरफ से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। 60 मीटर के हिस्से में 47 मीटर तक की ड्रिलिंग कर ली गई। इसमें पाइप के जरिए पहुंचा जाना था मजदूरों तक। करीब 15 से 20 मीटर की अब दूरी बची है, लेकिन शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आ गई और ड्रिलिंग मशीन खराब हो गई। इसमें से एक जो पहला वाला हिस्सा है वो फंस गया था। जब उसमें और प्रेशर डाला गया तो वो टूट गया। इसका कुछ हिस्सा टूटकर बाहर निकाला गया है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी भी इसमें अटका हुआ है। इसे मैनुअल ड्रिलिंग कर निकाला जाएगा, फिर आगे की खुदाई की जाएगी। दरअसल पाइप में एक ही व्यक्ति के जाने की जगह है और खुदाई कर सकता है वही व्यक्ति, इसीलिए ऐसा करने में काफी वक्त लगेगा। अब प्लान बी यानी वर्टिकल ड्रिलिंग पर आते हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकती है। सिलक्यारा साइड से ड्रिलिंग फिलहाल रुकी हुई है। इसके चलते प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। इसमें हिल टॉप से वर्टिकल खुदाई की जाएगी। हिल टॉप साइट पर सामान जुटाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिस पर मशीन रखकर ड्रिलिंग होगी। ये वर्टिकल ड्रिलिंग का शाफ्ट है जिसे हिल टॉप पर ले जाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि नीचे टनल में मजदूर हैं। ऊपर से बड़ा हिल का जो हिस्सा है वो अगर नीचे जाता है तो मलबा गिरने की आशंका बढ़ जाती है। इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी तय नहीं है। आपको बता दें, 4 धाम यात्रा मार्ग पर बन रही सिलक्यारा सुरंग का एक बड़ा हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया। इसमें काम कर रहे 41 श्रमिक मलबे के दूसरी ओर फंस गए थे। तब से अलग अलग एजेंसी इन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। इन 41 मजदूरों को बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन बचाव अभियान में आ रही दूसरी मुश्किलों की वजह से सभी की सांसें अटकी हुई हैं। कभी लोहे का जाल, तो कभी सरिया, तो कभी गार्डर, तो कभी पत्थर। सब तरह से टनल में बाधा आ रही है। बुधवार से लेकर शुक्रवार शाम तक ड्रिलिंग का काम पूरी तरह से नहीं हो पाया। अभी भी ये काम अटका हुआ है। उधर रेस्क्यू में आ रही नई नई बाधाओं से फंसे मजदूरों के अलावा उनके परिजन भी हताश हो रहे हैं। ड्रिलिंग कंप्लीट होने के बाद एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस का कार्टर के साथ 800 mm की पाइपलाइन के साथ अंदर जाएगी। अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टरों का कहना है, चूंकि टनल के अंदर और बाहर के तापमान में काफी अंतर होगा, इसलिए मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।